हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.17 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3.17 है, प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। हमें कुछ स्पीसीज दिए हुए हैं और ये पूछा है क्या इनमें रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं पहले आप लोगों को फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, Fe3 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। और हमारे पास जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है आयोडीन के लिए 0.541 और Fe3 positive 2, Fe2 positive is given as 0.77 वोल्ट। तो हमें ये वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो वैल्यूज है क्या वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, जो नंबर होता है वो कम हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे +3 है तो +2 हो रहा है, तो ये सही है। और यहाँ पे 0 है तो -1 यानी कि कम हो रहा है, तो यानी कि ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इस चीज के अकॉर्डिंगली हमारी रिएक्शन क्या बनेगी। Fe2 पॉजिटिव प्लस 1/2 I2, और या फिर अगर हम लोग इसको बैलेंसिंग फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लाइक दिस ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन हमें देखना है कि क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो Fe है वो Fe2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हुआ है। और -1 से 0 गया है यानी कि नंबर इंक्रीज हो गया, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन जो होता है दैट इज एनोड, और जो रिडक्शन होता है वो होता है कैथोड पे। तो ई नोड सेल की वैल्यू जो होती है वो आपको पता है कि कैथोड माइनस एनोड होती है। तो कैथोड मतलब यहाँ पे आयरन होगा 0.77 रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड अपने पास 0.541 है। जब हम लोग माइनस करेंगे तो इट विल बी 0.229 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या चीज है कि हमारे पास जो वैल्यू आई है दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से इसका मतलब क्या है कि इन दोनों स्पीसीज के बीच में रिएक्शन फिजिबल है, पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस होगी। तो इस तरीके से ये वैलिड हो गया। ओके, अब करते हैं दूसरी इक्वेशन की बात। सेकंड इक्वेशन है Ag पॉजिटिव सिल्वर का आयन एंड कॉपर। सिल्वर के लिए जो पोटेंशियल वैल्यू है वो दी हुई है 0.80 वोल्ट, और जो कॉपर के लिए वैल्यू दी हुई है वो आपके पास है 0.34। सबसे पहले तो दोनों ही वैल्यूज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। चलिए, अगर ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन किस तरीके से डन होगा। सिल्वर का जो आयन है वो सिल्वर में, और कॉपर जो है वो Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हम लोगों ने बैलेंस कर दिया। अब जो Ag पॉजिटिव है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 से 0 हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, तो इट मींस दिस इज द रिडक्शन। और इधर ही कैथोड लिख लेते हैं। और जो कॉपर है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड। तो ई नोड सेल का फॉर्मूला है कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड कॉपर वाला सॉरी सिल्वर वाला पार्ट है, तो यानी कि 0.80
80 और एनोड है आपका कॉपर वाला पार्ट दैट इज 0.34। तो यानी कि यू आर गेटिंग 0.46 वोल्ट विच इज अ पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू। तो यानी कि ये रिएक्शन इन स्पीसीज के बीच में फिजिबल यानी कि स्पॉन्टेनियस होगा। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट की बात। थर्ड मेरे को इक्वेशन दिया हुआ है आयरन Fe3 पॉजिटिव, फेरिक आयन भी बोल सकते हो, और ब्रोमाइड आयंस। और मुझे Fe का तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.77 वोल्ट, और ब्रोमीन के लिए भी दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि कम हो रहा है नंबर इसीलिए ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल तो प्रॉपरली है। अब अगर ये रिएक्शन होता है तो ये कैसे होता है, Fe3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, तो Fe2 पॉजिटिव में और Br में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे लाइक दिस, ब्रोमीन गैस है। अब Fe जो है उसने अपना नंबर कम कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन वाले पार्ट की रिडक्शन हो रही है, तो यानी कि कैथोड। यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो गया है, तो इट मींस दिस इज ऑक्सीडेशन, और इसको अपन लिखेंगे एनोड पे। अब ई नोड सेल की बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड पार्ट माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड पार्ट। कैथोड है आयरन वाला हिस्सा यानी कि 0.77, और एनोड पे है आपके पास ब्रोमीन वाला पार्ट दैट इज 1.09। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट माइनस का 0.32 वोल्ट। वैल्यू इज नेगेटिव, सो आपको पता है अगर वैल्यू नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि उन स्पीसीज के बीच में रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, फिजिबल नहीं है। तो थर्ड पार्ट आप लोगों का डन हुआ। नाउ लेट अस डू फोर्थ पार्ट। सिल्वर और आयरन या फेरिक आयन के बीच की बात है। सिल्वर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80, और आयरन के लिए है 0.77। अगर ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगा, सिल्वर सिल्वर आयन में बदल जाएगा और फेरिक आयन फेरस आयन में बदल जाएगा। तो लाइक दिस, तो ये रिएक्शन जो आप लोगों को दिखाई दे रही है। अब आयरन सॉरी सिल्वर ने अपना नंबर बढ़ा दिया है, तो उसका मतलब यहाँ पे सिल्वर वाले पार्ट की हो रही है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब दिस इज एनोड। आयरन ने अपना नंबर कम कर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, एंड दिस इज कैथोड। तो ई नोड सेल कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी कैथोड माइनस एनोड। कैथोड अपना आयरन वाला हिस्सा है दैट इज 0.77, एनोड पे मेरे पास सिल्वर है तो दैट इज 0.80। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 0.03, तो नेगेटिव आ गया तो इधर इसी लिख जाएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, सॉरी स्पॉन्टेनियस नहीं है, और वी कैन से नॉट फिजिबल। लास्ट पार्ट अब हम करते हैं, ब्रोमीन एंड Fe2 पॉजिटिव। मुझे पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, ऑक्सीडेशन दिया होता है, तो पहले उसको रिडक्शन में बदलना जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा।
तो ये हमें वैल्यूज दी हुई है 0.77, तो ये हमें वैल्यूज मिल गई। अब अपन रिएक्शन पहले देखते हैं इसको लिख के कि क्या लिखी जाएगी। Br2 प्लस Fe2 पॉजिटिव, तो जो Br है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्लस आयरन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 आगे पुट कर देंगे इस तरीके से। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है, अब हम लोगों को कन्वर्ट करना है यहाँ पे क्लोरीन। एक्चुअली में अगर ये थोड़ा सा बेटर इसलिए में अगर हम लोग लिखे तो ज्यादा सही है 1/2, क्योंकि ब्रोमीन के ऊपर फिर अगर 2 एटम्स होंगी तो 2 नेगेटिव का चार्ज आएगा। यहाँ पे तो ब्रोमीन की एक एटम है, तो इसीलिए एक नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, 2Br नेगेटिव भी वैसे अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ब्रोमीन ने अपना नंबर कम कर दिया, यानी इसका हुआ है रिडक्शन कैथोड। आयरन वाले पार्ट ने नंबर बढ़ा दिया है, तो यानी कि यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड। अब ई नोड सेल कैलकुलेट कर लेंगे, कैथोड में से एनोड का माइनस कर देंगे। कैथोड है अपने पास ब्रोमीन वाला पार्ट दैट इज 1.09, एनोड है आयरन वाला पार्ट दैट इज 0.77, माइनस करके आई एम गेटिंग 0.32 वोल्ट प्लस का, तो इसका मतलब ये रिएक्शन इनके बीच में फिजिबल है। तो इस तरीके से आप लोग रिएक्शन लिख के देख सकते हो। कैथोड एनोड आपको डिसाइड करना पड़ेगा और आप लोगों का ये डन हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात ब्रोमीन नेगेटिव की कि 2Br नेगेटिव कैसे, मतलब थोड़ा सा लिखना गलत हो जाता है, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर Br नेगेटिव जो आप लोग लिखते हो तो फिर ब्रोमीन की एक एटम जो स्टेबल हो जाएगी, तो फिर 2Br नेगेटिव का फॉर्मेशन थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है। तो इसीलिए Br नेगेटिव प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप लोग उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।